सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कलेजे के टुकड़े, आंखों के तारे फातिमा को अपने पास लाने की इच्छा कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, ये सुनते ही वो नबी जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुए। ए नबी, क्या आप अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने निकट किसी घर में रखने की इच्छा रखते हैं? ए नबी, मैं आपकी हर तरह से सहायता के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं बहुत जल्द आपके निवास स्थान के निकट वाला घर खाली कर रहा हूँ। आप हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुला भेजें। अल्लाह के रसूल हारिसा की बात सुनकर कहा, तुमने जो सुना है हारिस, वो बिल्कुल सच है। अल्लाह तुम्हें बरकत और कल्याण प्रदान करे। जो भी हो, हज़रत हारिसा इब्न नुमान रज़ियल्लाहु अन्हु की बात के अनुसार नबी की प्यारी बेटी हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके पति हज़रत अली इब्न अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु हारिसा के घर में रहने लगे। मक्का से मदीना हिजरत के लंबे सफ़र में पैदल चलने के कारण हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत थक गई थी। इसके बावजूद वो अपने हाथों से चक्की चलाकर आटा बनाती थी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि चक्की चलाते चलाते उनके हाथों में फपोले पड़ जाते थे। नबी दुलाली हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा घर के सारे काम खुद ही करती थीं, लेकिन उन्हें कितना भी कष्ट क्यों ना हो, वो कभी दुखी नहीं होती थीं, क्योंकि पति को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाना और कुएं से पानी निकालना उन्हें बहुत खुशी देता था। हालांकि हज़रत अली इब्न अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु भी कई बार हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की घरेलू कामों में मदद करते थे। हज़रत अली इब्न अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु इतने गरीब थे कि अक्सर उन्हें कई दिनों और रातों तक भूखा रहना पड़ता था। एक दिन की बात है, उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पति पत्नी ने लगभग 8 प्रहर तक भूखे रहने के बाद हज़रत अली इब्न अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहीं काम करके केवल 1 दिरहम कमाया। काम के बदले 1 दिरहम लेकर जब वो घर लौटे तो रात बहुत हो चुकी थी और बाजार दुकानें सब बंद हो गए थे। फिर भी बहुत तलाश करने के बाद उन्होंने एक दुकान से 1 दिरहम में जौ खरीदा और खुशी खुशी घर लौटाए। इधर हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा घर में हज़रत अली इब्न अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतज़ार कर रही थी। पति को देखकर उनके मन में खुशी का फव्वारा फूट पड़ा। भूखे होने के बावजूद हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने पति का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। अपने पति हज़रत अली इब्न अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को खिलाने के बाद हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद खाने बैठी। जब हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा हज़रत अली इब्न अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को खिलाकर खुद ही खाने वाली थीं, तभी हज़रत अली इब्न अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने भावुक स्वर में कहा, प्रिय नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कहते थे, मेरी जिगर का टुकड़ा हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा रूप गुण में आदर्शवादी चरित्र वाली महिला हैं। माँ विहीन हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा के गरीब पति के घर में चक्की चलाते चलाते हाथों पर निशान पड़ गए थे। पानी के घड़े खींचते खींचते कमर नीली पड़ गई थी। घर साफ करते करते उनके पहने हुए कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। ऐसे दुख कष्ट से उनका सांसारिक जीवन बीत रहा था। इसी समय शेरे खुदा हज़रत अली इब्न अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला कि मुसलमानों के हाथों युद्ध के बहुत सारे कैदी दासियां आई हैं। ये खबर मिलते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी प्रिय पत्नी नबी दुलाली हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, अपने घरेलू कामों में मदद के लिए एक दासी ले आओ। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं और तुम्हारे प्रति उनमें जो ममता है, तुम किसी दासी के लिए आवेदन करते ही वो तुम्हें दान कर देंगे। सचमुच पति की बुद्धि और सलाह के अनुसार हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में उपस्थित हुई, लेकिन शर्म के कारण वो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई दासी मांग नहीं सकी। नबी दुलाली हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने दरबार में उपस्थित देखकर अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके आने का कारण पूछा। तब भी हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दासी मांग नहीं सकी। हज़रत अली इब्न अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अदब के साथ नम्र स्वर में प्रिय नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपकी प्यारी बेटी हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा शर्म के कारण आपको असली बात नहीं बता पा रही हैं। उन्होंने आपसे घरेलू कामों में मदद के लिए एक गरीब दासी मांगी है।
दामाद हज़रत अली इब्ने अबू तालिब रदियल्लाहु अन्हु के निवेदन पर अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए किसी कैदी को नहीं दे सकता, क्योंकि अब असहाबे सुफ़ा के खाने पीने की जिम्मेदारी मुझे ही उठानी होगी। मैं उन्हें कैसे भूल जाऊंगा जिन्होंने अपने घर बार माया ममता त्याग कर विश्व जहान के मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए प्रिय नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सानिध्य में आए हैं। उन्होंने गरीबी का रास्ता चुना है। ये कहने के बाद प्रिय नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिगर का टुकड़ा हज़रत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, ए माँ फातिमा, धैर्य रखो। वास्तव में वो उत्तम महिला है जिसके माध्यम से परिवार के लोगों को लाभ होता है। प्रिय नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातों को दिल में संजोकर पति पत्नी एक साथ अपने घर लौट गए। रात्रि के समय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामाद और बेटी के घर पहुंचे। तब अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम मेरे पास से वह वस्तु लेने को राजी हो जो तुमने मांगी थी, उससे बेहतर है? तब उन्होंने अदब के साथ नम्र स्वर में कहा, निश्चित रूप से या रसूल अल्लाह। इसके बाद उनकी ओर देखते हुए प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमाज के बाद 3 वाक्य पढ़ने के लिए कहा है। वे 3 वाक्य हैं, तुम नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ोगे। रात को बिस्तर पर जाने से पहले भी प्रतिदिन ये अमल करोगे। इसे तस्बीह फातिमी के नाम से जाना जाता है। कुछ दिनों बाद हजरत अली इब्ने अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु रोजी रोटी की तलाश में घर से निकलकर मदीना के उपनगर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक वृद्धा कुछ ईंट पत्थर जमा करके बैठी है। नबी के दामाद हजरत अली इब्ने अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने वृद्धा को देखकर मन में सोचा, शायद वृद्धा अपने बाग में पानी सींचना चाहती है। सचमुच उनकी सोच सही निकली और उन्होंने मजदूरी तय करके पानी निकालना और सींचना शुरू कर दिया। लेकिन पानी निकालते निकालते उनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया। केवल कमजोर ही नहीं, उनके हाथों में फफोले भी पड़ गए। इस कठिन परिश्रम के बदले में उन्हें केवल 1 मुट्ठी खजूर मिली। मन की खुशी में 1 मुट्ठी खजूर लेकर घर लौटे और अपनी प्रिय पत्नी हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा के हाथों में दे दी। नबी दुलाली हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा के दुनियावी जीवन में सबसे बड़ी नियामत मोटा कपड़ा और रोटी थी। नबी दुलाली हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा 100 कष्टों और परेशानियों में जीवन बिताने के बावजूद कभी किसी से अपनी तकलीफ नहीं बताती थी, बल्कि अत्यधिक गरीबी में भी सब्र करती थी। एक दिन सहाबा के प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली इब्ने अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जिस दिन प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ करना सिखाया था, उस दिन से आज तक मैं इन पवित्र वाक्यों को पढ़ना नहीं भूला हूँ। हजरत अली इब्ने अबू तालिब के मुंह से ये बात सुनते ही एक सहाबी ने कहा, तो क्या आपने सिफ़ीन की लड़ाई की रात को भी ये दुआ पढ़ी थी? हजरत अली इब्ने अबू तालिब ने उत्तर दिया, हाँ, निश्चित रूप से मैंने ऐतिहासिक सिफ़ीन की लड़ाई की रात को भी ये दुआ पढ़ी थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक समय लगातार 2 दिन बिना खाए रहे। तीसरे दिन कुछ भोजन की उम्मीद में अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पहुंचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शक्ति को समझना किसी के बस में नहीं। इधर नबी की बेटी हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनका पूरा परिवार भी 3 दिनों से भूखा था। ऐसे अभावग्रस्त घर में कुछ भोजन की उम्मीद में प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी फातिमा के घर पहुंचे। नबी की बेटी हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक चेहरे की ओर देखकर समझ लिया कि प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे हैं। यह अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे की ओर देखकर समझा कि वो भी भूखी हैं। पिता प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा तो ज़ोहरा की भूख तो समझ गए, लेकिन उसे व्यक्त नहीं किया, बल्कि बेटी को धैर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सलाह देकर हजरत फातिमा तो ज़ोहरा का घर छोड़ दिया। इधर नबी की बेटी हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा को इस बात का बहुत दुख हुआ कि प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पति के घर से भूखे चले गए, और दुख होना भी स्वाभाविक था। बेटी के घर से भूखे पिता का जाना कैसे सहा जाए। इसके बाद हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रहमान और रहीम अल्लाह ताला पर पूर्ण विश्वास रखते हुए दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना की। आंसुओं से भरी आवाज़ में अल्लाह से फरियाद की, हे मेरे खुदा, तुम मुझे जिस हाल में रखे मैं उसी में खुश हूँ, लेकिन मेरा दुख ये है कि मेरे पिता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पति के घर से भूखे चले गए। अल्लाह ताला से हृदय स्पर्शी भाषा में प्रार्थना कर रही थी, तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक अपरिचित व्यक्ति आकर रोटी और पका हुआ गोश्त रखकर चला गया।
नबी की बेटी अपनी प्रार्थना के बाद खाने की सामग्री देखकर बहुत खुश हुई। केवल खुशी नहीं, तुरंत अपने बेटे हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमातु ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पहुंचे। उनके आते ही नबी की बेटी हजरत फातिमातु ज़ोहरा ने अपरिचित व्यक्ति द्वारा दिए गए भोजन के बारे में अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ बताया। प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक ऐसा भोजन देखकर अपनी प्यारी हजरत फातिमातु ज़ोहरा से इसका कारण पूछा। नबी की बेटी हजरत फातिमातु ज़ोहरा ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, जहां से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का खाना आता था उसी जन्नत से ये बरकत वाला भोजन आया है। नबी की बेटी हजरत फातिमातु ज़ोहरा की बात सुनकर प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर हजरत फातिमातु ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर के अन्य सदस्यों ने तृप्ति से भोजन किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पेट भरकर तृप्ति से गोश्त और रोटी खाने के बाद भी कुछ बचा रह गया। फिर बचा हुआ भोजन पड़ोसियों को दे दिया गया। प्रिय दर्शकों, ये था हमारा आज का वीडियो। रोजाना नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो पर अवश्य टिप्पणी करें। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। अस्सलामु अलैकुम।